अब ये अंदरूनी कहानी क्या है? आप ही कुछ फरमा दीजिए। 3 रोज़ा ये कन्वेंशन है। उस्मान साहब को भी हम यकीनन कल हम कोशिश करेंगे कि उनको वो साथ रखें अपने प्रोग्राम में, उनसे जानने की कोशिश करें। लेकिन आप भी बड़े जी, बाखबर सहाफ़ी हैं, आप तक बड़ी सारी चीज़ें पहुँचती हैं। मुझे बताइएगा कि असल में हुआ क्या? क्यों एकदम से ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं उनका ख़्याल आ गया हुकूमत को? ओवरसीज़ पाकिस्तान तो बड़े अरसे से मौजूदा हुकूमत को भी ऑफ़र कर रहे हैं कि जी आप जो बार-बार IMF के पास जाते हैं, आप हमारे मसाइल हल कीजिए, हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा है, घरों पर कब्ज़ा है, कुछ डेथ सर्टिफिकेट्स के मसाइल हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, आप उनको हल कीजिए। IMF से ज़्यादा पैसा तो हम आपको दे सकते हैं। तो अब क्यों इतनी जल्दी सुनवाई हो रही है और इतनी बड़ी एक हम देख रहे हैं कि बैठक हो रही है इस्लामाबाद के अंदर? आसमा साहब बहुत शुक्रिया। देखें, एक चीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये वो पॉलिटिकल पार्टी है इक़्तिदार में जो इससे पहले पीटीआई के दौर में इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने के हक से महरूम रखने के लिए कैंपेन चलाती रही है। हुँ। और आज वही पार्टी जब इक़्तिदार में आई है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए एक कन्वेंशन कर रही है। देखिए, कन्वेंशन की हद तक जैसे तमाम मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने इसके ऊपर बात की कि ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, लेकिन देखना होगा कि जब इसके ऊपर मरकज़ी स्पीच होगी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसके ऊपर कितना रिलीफ होगा। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो कारोबार करें, वो रेमिटेंस भेजते हैं, वो वन विंडो ऑपरेशन यहाँ पर शुरू करवाएँ ताकि जब वो पाकिस्तान के अंदर अपना कोई कारोबार करें तो उनको जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके चक्कर ना काटने पड़े। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अगर आपने घर के बाहर एक ईंट भी रखनी होती है तो 100 डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जी आपने ये ईंटें क्यों रखी हैं। ये तो एक इसका एक इम्पैक्ट है। देखें, दूसरा इम्पैक्ट इसका ये लाज़मी है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़ाइफ़ है। बैरून मुल्क जो सोशल मीडिया टीम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो बड़ी वाइब्रेंट है और हुँ। उन्होंने पाकिस्तान से बाहर एक पूरा एक हल्का अहबाब बनाया हुआ है और वो उस हल्का अहबाब को तोड़ने में पिछले काफ़ी सालों से नाकाम नज़र आ रही है। क्योंकि उसकी वजह ये है, जैसे नौशाद साहब ने बताया, कि आपके पास एक सॉलिड नैरेटिव नहीं है जो आप हुँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दे सकें और उन्हें बता सकें कि हम आपके कितने ख़ार-ख़्वाह हैं। देखें, जब खान साहब अमेरिका गए थे तो वाशिंगटन के अंदर जो जितना बड़ा जलसा हुआ था और लोगों ने बढ़-चढ़ कर उसके अंदर जितनी उनको सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट के बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए। ये बड़ा अच्छा खुशाइंद है। आप रेमिटेंस जो आ रही हैं उनको यूज़ करें। आने वाले दिनों में जो इस कन्वेंशन की जो करारदाद आएगी उसके बाद हम इस काबिल होंगे कि हम इसके ऊपर ये गौर कर सकें कि क्या ये सिर्फ़ कन्वेंशन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से तोड़ने के लिए किया गया है, या वाकई हुकूमत इसके ऊपर संजीदा है। देखिए, हुकूमत को, आसमा साहिबा, इसके ऊपर अगर वो संजीदा नहीं होगी हुँ। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। एक नई नस्ल जो वहां से 11 साल के बाद अब जब वो जवान हुई है तो वो सारी नस्ल सोशल मीडिया के ऊपर अपने गुस्से का इजहार करती है। और आपने देखा है जिस तरह से हमारी अफवाज के खिलाफ, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, इदारों के खिलाफ एक एक कैंपेन चली सही है हो गया बैरून असल। मुल्क से, उसका जोड़ उसको तोड़ने के लिए ये कन्वेंशन मैं ठीक समझता हूँ है। हुकूमत का एक मौसर एक जो है वो हमला है तहरीक इंसाफ के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो जब हम आम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो अवाम भी जहन में आते हैं। अवाम समझ ही नहीं पा रहे कि ये असल में मसला है क्या? अगर सिंध से नहरें निकलती हैं तो सिंधियों को नहीं पता, वहाँ के रहने वालों को नहीं पता कि जी हमारे हुकूक कहाँ से सल्ब हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस सारे मसले को लेकर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? किसी ने ना इसको समझने की कोशिश की है, ना किसी को समझाने की कोशिश की है, बस पॉलिटिक्स हो रही है। और अगर सर वाकईतन पॉलिटिक्स हो रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त इसके ऊपर सियासत करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्या वजह सिर्फ और सिर्फ आने वाला बजट है, या आप समझते हैं कि नहीं वजूहात कुछ और हो सकती हैं? असमा, आपके दोनों पॉइंट बड़े अहम हैं। सबसे पहले तो इस इशू को समझने की ज़रूरत है। देखिए, वो कहते हैं कि 1991 का जो सिंध वाटर रिकॉर्ड था उसके मुताबिक पानी की जो वसाइल की तकसीम है वो की जाए। खैर, हुँ। ये उनका एक मौक़िफ़ है। देखिए, इस वक्त सिंध के अंदर जीए सिंध और दीगर कॉम्प्रेस अनासर का बढ़ता हुआ जो असर है उसको जी, कम जी। करने के लिए पीपल्स पार्टी अवामी गुस्से को वफाक की तरफ मोड़ रही है। हुँ, चूँकि हुँ। काफ़ी अरसे से ये तासर है कि वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं, पीपल्स पार्टी उसमें शरीके जुर्म है। वो महंगाई हो, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो, तो पीपल्स पार्टी अब पानी जैसे हसास और जज्बाती मामले पर एहतजाज करके सिंध के अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि वो वफाक की ज्यादतियों के वफाक जो उनके ऊपर ज्यादतियां कर रहा है अवाम की, वो अब अवाम की साइड पर हैं। और मैं समझता हूँ ये एक संजीदा कोशिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि अब वो नून लीग का बैगेज उतारने के लिए हुँ, हुँ। एक ऐसा राय आमा हमवार कर रही है ताकि आने वाला
जो इलेक्शन हो उसमें वो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक बड़ा इत्तेहाद कायम कर सके, वो चाहे फिर नून लीग हो, चाहे तो वो सर पीटीआई सर हो। इस आप मौके पर आज़म साहब क्यों की जा रही है? अभी तो दूर-दूर तक कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं देते हैं बकौल इन्हीं जमातों के। ना तो पीपल्स पार्टी ये नहीं समझती है कि इलेक्शन होने वाले हैं जल्दी, ना नून लीग ये कहती है। तो फिर सर अभी अभी क्यों हो रहा है ये सब? नहीं देखिए आसमा, जैसे काशिफ साहब ने बताया कि ये जो बजट है, आने वाले दिनों में ये बड़ा एक क्रूशल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे मैंने भी इसके ऊपर एक बात आपको बताई है कि जो सिंध के अंदर एक अवामी गैज़ो गज़ब है, वो बढ़ रहा है। आप बिलावल साहब के अगर वो देखें, बयानात देखें, तो उन हुँ, बयानात में वो पीटीआई के बारे में बड़ा एक मुहतात रवैया रखे हुए हैं, हुँ, हुँ, जबकि वो हुँ। नून लीग के ऊपर बड़े गर्म नज़र आते हैं। हाँ, देखिए, पानी के मामले पर जो सिंध कार्ड है, वो हमेशा से खेला गया है और अब भी पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर आप देखें जो नेग्लिजेंस है, सिंध के हुँ, अवाम को जो उनके हकूक नहीं मिल रहे, सिंध के अंदर जो पानी के मामलात हैं, सेहत के मामलात हैं, हेल्थ के मामलात हैं, चाइना कटिंग के मामलात हैं, कहीं न कहीं पे जो अवामी ग़ैज़ो-ग़ज़ब है, उसको वफ़ाक की ज़्यादतियों की तरफ मोड़ कर वो ये चाहती है कि इंतखाबी जो सियासत आने वाले दिनों में होगी, उससे नून लीग के बैगेज को अलग कर दे और आइंदा आने वाली जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ इत्तेहाद के साथ चलने के लिए अपनी राह हमवार करें। देखिए जो पानी के मसाइल हैं वो आज से नहीं है। वो हाँ, ये कहते हैं कि जो नहरी निज़ाम ट्रू। है, जो सिंध के साथ जो मामलात थे 1991 के, उसके साथ चीज़ें मैनेज की जाएँ। और वो पंजाब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो उनके हिस्से का पानी ले जाता है। तो ये हुँ, इल्ज़ामात कोई आज के थोड़ी हैं। ये हुँ, इल्ज़ामात तो कई सालों से चलते आ रहे हैं और हुँ। आप आज इन्हीं इल्ज़ामात को लेकर वफाक के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। 18 अप्रैल को जब आप तकरीर करेंगे तो उस तकरीर के बाद ये पता चलेगा कि ये पानी की सियासत के इत्तेहाद के बंद तोड़ती है या उसको जोड़ती है। ये तो हुँ। 18 अप्रैल को बिलावल साहब बताएंगे। पेशरफ्त नहीं, आज़म साहब वाक़ई कोई पेशरफ्त नहीं है, उम्मीद भी नहीं किसी पेशरफ्त की सर? आप ये देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बयानिया है, उसको अगर देखा जाए तो उनके लबो-लहजे में एक वाज़िह तब्दीली नज़र आ रही है हुँ, और उनका एक नई सियासी तवानाई लग रहा है जैसे मिली है और उनके बयानिए में दोबारा एक जारहाना अंदाज़ इख्तियार कर लिया है। देखिए, एक बात तो तय है कि आपने बरसों एक लीडर को जेल में रखा है, जब उसकी रिहाई की बातचीत होगी तो मुल्क के अंदर सियासी दर्जा-हरारत बढ़ेगा हुँ। और पीटीआई के हालिया जो बयानात हैं, उनसे यूँ लग रहा है जैसे ये अब एहतजाज नहीं इक़्तिदार की तरफ जा रहे हैं। अलीमा हुँ। खान साहिबा और तीनों बहनों का शुरू दिन से एक मौक़िफ़ रहा है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई चाहती हैं। दूसरी तरफ सही। अगर पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान में देखें तो कोई बड़ी वाज़िया कैंपेन इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं चली और ना ही हुँ, हालिया दिनों में कोई मुलाकात हुई है। एक अहम बात, गुज़िश्ता दिनों में कुछ बड़ी अहम मुलाकातें पाकिस्तान के अंदर बड़ों की हुई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रवाबत बढ़ते हैं, तो सबके इक़्तिदार को खतरा होगा। लिहाज़ा हर एक बंदा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी-अपनी तनख्वाह पे काम करे और इस सिलसिले को आगे चलाए, वरना इक़्तिदार उनके हाथों से फिसल जाएगा। चूँकि ठीक हो वक़्त गया कम है, तो आज़म, अब आप चार साहब से बात करें। ठीक हो गया।